हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज संकित और आप देख रहे हैं आशा ब्रदर जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको कि जो हमारा सेकेंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ट्रेड, उसके बारे में। सो सर, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमने देखा था कि दो तरीके के ट्रेड हो सकते हैं, दो जरिए से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, एंड एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो मेरे जो लास्ट लेक्चर है वो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यानी कि आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। सो सेकेंड टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ ट्रेड देखा था। ट्रेड के दो टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, एक्सटर्नल आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया। एंड देन इंटरनल में हमने देखा था होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। तो एक्सटर्नल को हम थोड़ा सा बाजू में रख के इंटरनल पे हम फोकस कर रहे थे। तो इसमें हमने एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। सर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए जो चेन होती है उसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो लोग आते हैं, दो तरीके के लोग आते हैं। एक होता है आपका होलसेलर, दूसरा होता है रिटेलर। एक कौन सा होता है? होलसेलर, एंड सेकेंड वन इज रिटेलर। होलसेलर मतलब ऐसा बंदा जो बल्क में गुड्स परचेस करेगा मैन्युफैक्चरर से और सेल करेगा स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को। फिर से एक बार, क्या करेगा होलसेलर? जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे गुड्स लेगा एंड रिटेलर्स को गुड्स देगा स्मॉल क्वांटिटी में। उसके हमने फीचर्स भी देखे थे। देन वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर को एंड रिटेलर को, वो भी हमने देखा था। उसके बाद लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था लास्ट वीक में, तो उसमें हमने रिटेल ट्रेड स्टार्ट किया था। रिटेल ट्रेड में हमने देखा था कि रिटेलर होता कौन है, रिटेल ट्रेड कौन करता है? रिटेलर। एंड रिटेलर होता कौन है? जो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटी में वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है। एक बार फिर से क्या बोल रहा हूं मैं? स्मॉल क्वांटिटी में डायरेक्टली कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है। होलसेलर जो है वो स्पेसिफिक गुड्स में डील करता है, गिने चुने गुड्स उसके पास मिलेंगे। अगर स्टेशनरी का होलसेलर है तो उसके पास स्टेशनरी के गुड्स मिलेंगे, लेकिन अगर रिटेलर की बात करें तो रिटेलर के पास स्टेशनरी एज वेल एज ग्रोसरी, मतलब सब कुछ वो रख सकता है, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वांटिटी में डील करता है। वो छोटे छोटे क्वांटिटी में डील करता है, बल्क में गुड्स परचेस करता है क्या? नहीं। कम पैसा लगाता है बिजनेस में एंड उसको रिटर्न उस हिसाब से मिलता है। ठीक है। तो अब हमने इसके फीचर्स भी देखे थे, एक बार फीचर्स देख लेते क्या क्या बोला है। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। ऑफ कोर्स होलसेलर के बाद कौन आता है? रिटेलर। एंड रिटेलर के बाद क्या आता है? एंड कंज्यूमर। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में ऑपरेशन इसके चलते हैं। रिटेलर deal in wide variety of goods in small quantity, wide variety of goods in small quantity. Then investment requirement is limited. रिटेलर को इन्वेस्टमेंट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड होती है। देन लेस रिस्क, रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात है, पैसा कम इन्वेस्ट कर रहा है तो रिस्क भी कम है। ओके। नेक्स्ट, सर्विसेज टू होलसेलर। अभी यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें खुद को रिटेलर बनना है, रिटेलर के हिसाब से सोचना है। रिटेलर मतलब मैंने जैसे बताया था आपको, घर के बाजू की मामा की दुकान, ओके, जो किराना शॉप होता है छोटा सा। ठीक है। सो हम होलसेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? हम होलसेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? तो सिंपल सी बात है, होलसेलर के गुड्स हम बेचने का काम कर रहे हैं। हम कौन है? कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प कर रहे हैं कि ला भाई, तेरे पास जो गुड्स है होलसेल में जो तू हमें दे रहा है, हम एंड कंज्यूमर तक पहुंचाए। और एक बात, हम क्या करेंगे? मार्केटिंग भी करेंगे। आप देखते हो ना, आप किसी किराना शॉप में या ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो वहां पर ब्रांडिंग किया हुआ होता है अलग अलग चीजों का, अलग अलग गुड्स का। तो क्या होता है, रिटेलर जो होता है ना वो खुद ब्रांडिंग करता है, मार्केटिंग करता है, माउथ पब्लिसिटी करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या होलसेलर के लिए। उसके बाद में प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, मतलब कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो होलसेलर को बताएगा, देन होलसेलर रिटेल जो मैन्युफैक्चरर है उनको बताएगा। अट्रैक्ट कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, जैसे कि एडवर्टीजमेंट
थोड़ी देर पहले अपने बात किया। मार्केटिंग वो करेगा तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे एंड कस्टमर वो चीज का डिमांड क्रिएट करे, डिमांड जो भी है करेंगे। डिमांड मतलब क्या, मागणी ज्याला आपण म्हणतो। कस्टमर जोपर्यंत गुड्सची मागणी करणार नाही तोपर्यंत होलसेलर किती पण मोठा असू दे किंवा मॅन्युफॅक्चरर किती पण चांगली त्याची मोठी कंपनी असू दे, चालणार आहे कधी कंपनी, नाही चालणार जोपर्यंत कस्टमर त्यांना ऑर्डर देत नहीं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जब तक आती नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट किसके थ्रू जाएगी, रिटेलर के थ्रू जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर हम पॉइंट्स जो दिए हैं वो एक बार पढ़ते हैं। कनेक्टिंग लिंक, द रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। सर क्या बोला है यहाँ पर, रिटेलर is the connecting link between the wholesaler and consumer, helps to distribute retailers। okay, क्या बोला है, जो होलसेलर्स होते हैं उनका जो भी माल है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिटेलर्स जो है वो हेल्प करते हैं। रिटेलर्स हेल्प टू क्विक डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एक्सेट्रा। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं। सर पेरिशेबल गुड्स क्या होता है सर पेरिशेबल गुड्स क्या होता है पता है सबको? पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट? तो ऐसे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, रिटेलर करेगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, मार्केटिंग। मार्केटिंग माने क्या बच्चों, मार्केटिंग मतलब इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, रिटेलर कंडक्ट देम। समटाइम्स ही हैंडल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑन हिज ओन, समटाइम्स he tries to solve a shortage problem और advertise for better sales। देखो दो चीजें करता है यहाँ पर रिटेलर, एक कि होलसेलर को भी जगह करके देने का काम करता है, मतलब उसका जो प्लेस यूटिलिटी है वो फुलफिल करने का काम करता है। सर कैसे, तो होलसेलर से गुड्स कौन परचेस करेगा, रिटेलर, एंड देन रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। अभी रिटेलर है ना, हर बार जैसा कंज्यूमर का डिमांड आता है वैसे वो होलसेलर के पास जाता है क्या, ऐसा नहीं करता ना, थोड़ा बहुत गुड्स जो है वो बल्क में परचेस कर लेता है एंड देन फिर वो कस्टमर्स को बेचता है। तो इससे क्या होता है, शॉर्टेज प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। सिंपल सी बात है, कस्टमर अगर 5 रुपए वाला व्हील सोप लेने के लिए आ रहा है और फिर आप होलसेलर के पास जा रहे हो, चलेगा क्या? कोई कस्टमर आएगा ही नहीं आपके पास। आप क्या करते हो, 100 पीसेस 200 पीस जो भी है प्रोडक्ट के ला के रखते हो अपने शॉप में एंड देन फिर जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं वैसे हम बेचते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, आप भी कुछ थोड़े अमाउंट में गुड्स परचेस कर रहे हो, जो भी होलसेलर है उससे। इससे फायदा होलसेलर को होता है कि उसके भी गुड्स बिकते हैं फटाफट। एज वेल एज मार्केटिंग, देखो एंड कंज्यूमर से आप खुद बात करते हो, कंज्यूमर को बोलते हो तू आप ये चीज मत लो, ये चीज लेके जाओ, हमारे भरोसे पे लेके जाओ। ऐसा होता है ना, आप जब शॉप में जाते हो तो वो अंकल बोलते हैं ये नया आया है मार्केट में, ये यूज करो, अपना अपना भरोसा है इसके ऊपर, ओके हमारे भरोसे पे लेके जाओ, क्योंकि वो मार्केटिंग करने की स्ट्रैटेजी होती है अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सर ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, रिटेलर। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, होलसेलर को। द रिटेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर्स टू द होलसेलर। क्योंकि कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन रिटेलर का होता है, इस वजह से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट है अट्रैक्ट कस्टमर्स, अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। द रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स। दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प्स द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्रिएट डिमांड, डिमांड क्रिएट करने का काम। थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप रिटेलर अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स अटेंशन टुवर्ड्स न्यू गुड्स एंड अराइवल्स इन द मार्केट। मैंने जैसे बोला ना आपको, मार्केटिंग में अपने भरोसे पे लेके जाओ, नए जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में लॉन्च करने के लिए रिटेलर का हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स द रिटेलर पुट्स न्यू गुड्स इनटू विंडो डिस्प्ले। ये चीज बहुत होती है, विंडो डिस्प्ले। आप किसी क्लॉथ के शॉप के सामने से जाते हो तो वहां पर आपको क्लॉथ्स लगे हुए दिखते हैं, वो डमी पीसेस पे, वो विंडो डिस्प्ले है। जो आपको सामने दिखता है वो आप परचेस करते हो। और ये टैक्ट होती है किसी भी रिटेलर की कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको उसके अंदर मार्जिन ज्यादा होता है, मतलब कमाई ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो वो ज्यादातर वो गुड्स सामने रखता है बेचने के लिए। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जितने मतलब नए गुड्स मार्केट में लॉन्च होंगे उतनी वैरायटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। इससे फायदा होलसेलर का भी होता है और कंज्यूमर का भी होता है। कंज्यूमर को अलग अलग गुड्स में से कंपैरिजन करके डिसीजन लेने में हेल्प होती है।
तो सर ये क्लियर, सर्विसेज टू होलसेलर, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर होलसेलर को। आप देखेंगे सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, कि आप कंज्यूमर्स को कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एक जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर्स को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट हम कर लेंगे। आज जो है ना, देखो अभी बहुत ज्यादा गैप गिर गया है, 3-4 दिन का गैप गिरा है, तो आप सबसे पहले रिवाइज करोगे पुराने वाला। जो भी आपको डाउट है वो मुझे कम्युनिकेट करो, कमेंट करके आप बताओ आपको कुछ डाउट होगा तो। अगर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने लेक्चर्स के लिंक के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो वो, ठीक है। एंड ये टॉपिक का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट टॉपिक मैंने पीपीटी पे लिया था। क्यों लिया था पीपीटी पे? क्योंकि वहां पर आपको कुछ ऐसे टर्म्स खुद से बनाने थे, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में जो वर्ड्स है, ओके जैसे कि बहुत से ऐसे शब्द होंगे कि जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक में से ही ले रहा हूँ। तो जो भी आपको डाउट है, कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझा होगा, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, तो हम इसके ऊपर कम्युनिकेट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल, जहां पर हम देखेंगे सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।